बच्चों, अब हम लोग लिंग निर्धारण के बारे में समझते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग गुणसूत्रों के बारे में भी समझना पड़ेगा। निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। निषेचित अंडाणु आप समझ ही रहे हैं, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो ये युग्मनज कहलाता है। यह संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। यह गुणसूत्र का चित्र है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये लिंग निर्धारण का संदेश देते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब समझते हैं, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझे आप? 22 जोड़े जो होते हैं बच्चे के लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपने अक्सर देखा ही होगा, संतति अपने जनकों के जैसी ही होती है, क्योंकि गुणसूत्र में उनके गुण निहित होते हैं। लेकिन जो हमारा 23वां जोड़ा होता है इनसे भिन्न होता है। ये लिंग गुणसूत्र होता है, जो X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये शुक्राणु हैं, ये X शुक्राणु है और ये अंडाणु है, क्योंकि स्त्री में X और X गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुषों में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए जब X गुणसूत्र जो होता है शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो यहाँ पे बालिका का जन्म होता है। लेकिन जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X अंडाणु से मिलता है तो यहाँ पे बालक का जन्म होता है। तो आप समझ गए, लिंग निर्धारण में पुरुषों का गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्त्रियों को सब कुछ सुनना पड़ता है। कुछ और भी जानें। समाज में लिंगानुपात की असमताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये लिंगानुपात को कम करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही साथ इस समय मिशन शक्ति भी चलाई जा रही है, जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान तथा नारी स्वावलंबन के लिए है। किशोरावस्था में पोषण का महत्व। पोषण का महत्व तो हमेशा ही रहता है, लेकिन किशोरावस्था में, क्योंकि किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है, अनेक उपापचयी क्रियाओं का संपादन होता है, इसके कारण भूख अधिक लगती है, जिसके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था के दौरान किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता रहता है, अतः पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा आदि तथा लौह युक्त प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गुड़ तथा फलों को अधिकता में शामिल करना चाहिए। आप चित्र में देख ही रहे हैं, संतुलित आहार दिखाया जा रहा है और संतुलित आहार पे हमने पिछली बार चर्चा भी की गई थी। संतुलित आहार में 5 पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवण। इनका संतुलित मात्रा में लेना चाहिए।
किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। अक्सर ये देखा गया है कि किशोरावस्था में किशोरों को स्लिम तथा आकर्षक दिखने की एक चाहत होती है, जिसकी वजह से वो आवश्यकता से कम भोजन लेते हैं और कुपोषण का शिकार होते हैं। उन्हें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके क्या कारण है? क्योंकि वो संतुलित आहार नहीं लेते हैं और ज़्यादातर जंक फूड आदि लेते हैं। किशोरावस्था में कुपोषण के कारण पर चर्चा करते हैं। पतला और आकर्षक दिखने के लिए शरीर की आवश्यकता से कम भोजन लेना। किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। घर के बने ताजे भोजन के स्थान पर पैक किए हुए डिब्बा बंद खाद्य तथा जंक फूड को प्राथमिकता देना, ये प्रमुख कारण होते हैं किशोरावस्था में कुपोषण के। इस समय बच्चों को घर का खाना कम पसंद आने लगता है और वो ताजे भोजन के स्थान पर पैक किए हुए डिब्बा बंद खाद्य तथा जंक फूड को प्राथमिकता देने लगते हैं, या जिसका प्रचार देखते हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर खाने लगते हैं, जबकि सर्वोत्तम आहार घर का बना ताजा भोजन होता है, जो कि एक संतुलित होता है। आवश्यकता से कम खाना भी कुपोषण की निशानी होती है। स्वस्थ पोषण योजनाएं। सरकार द्वारा बहुत सी स्वास्थ्य पोषण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से ICDS समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, स्वस्थ जांच व पोषण स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व गर्भवती मां की देखभाल, ये सब समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, पोषण पुनर्वास केंद्र, विक्स आयरन विटामिन एवं आयोडीन वितरण संबंधित कार्यक्रम और पंचायती राज। विक्स और आयरन विटामिन से आप सभी बच्चे परिचित होंगे। आपके स्कूल में भी आप लोगों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली और 6 महीने के अंतराल पर कृमिनाशक दवाई दी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? टीकाकरण किया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किए जाते हैं। समय समय पर स्कूल में आप लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। किशोरियों को आयरन व कृमिनाशक गोली उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां देना व डीवार्मिंग कराना। पंचायती राज के अंतर्गत शौचालय का निर्माण व साफ सफाई कराना आता है। सर्व शिक्षा अभियान, इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन यानी MDM और पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य की विषय वस्तु को समायोजित करके जागरूकता फैलाना, ये सब हमारे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं।